नमस्कार दोस्तों, मैं शैल कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी कहानी गठबंधन का भाग 11। आइए शुरू करते हैं। देखते देखते 3 साल बीत गए और सिया ने 12वीं की परीक्षा अव्वल अंकों के साथ पास की। सब बहुत खुश हुए उसकी अंकों से। आज भी सिया सुमेध के सामने वैसी ही थी जैसे कि 3 साल पहले। कुछ बात आगे नहीं बढ़ी थी दोनों के रिश्ते में। न सुमेध ने कदम बढ़ाया और न ही सिया ने। अब सिया 23 साल की हो गई थी और पूरे परिवार के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उससे काफी दूर बैठा सुमेध सिया को मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुरा रहा था। फिर सुनीता सुमेध के पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है, तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? अगर उससे इतना ही प्यार है तो बता क्यों नहीं देता? सुमेध ये सुनकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तभी माँ ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन तेरी आंखों में उसके लिए परवाह और बहुत सारा प्यार सबको दिखाई देता है। ये सुनकर सुनील मुस्कुराया और बोला, माँ ये परवाह है, प्यार नहीं। और ये आप अपने बेटे के लिए सोचकर बोल रही हो। माँ लेकिन एक बार सिया के लिए सोचकर देखो कि उसको मेरे साथ रहना पसंद होगा पूरी जिंदगी। क्या हमारी उम्र का फासला हमारे रिश्तों के लिए सही रहेगा? और ये सोचिए कि कल सिया पढ़ लिख कर कुछ करेगी तो क्या उसका मन मेरे साथ मिलेगा? उसकी सोच बदलेगी और उसे फिर शर्म आएगी ये सोचकर कि उसका पति उससे 20 साल बड़ा है। सुनीता लेकिन सुमेध ने माँ को चुप कराते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि प्यार दोनों को भी हो? और मैं सिया को ऐसे खुश देखकर मैं खुश हूँ और मैं उसे और आगे पढ़ाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद सुमेध अपने रूम में चला गया और सुनीता वहीं बैठी रही और अपने बेटे के लिए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ समय बाद सिया भी कमरे में गई और जाकर सुमेध के सामने खड़ी हो गई। सुमेध वहीं लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा। सुमेध ने लैपटॉप साइड में रखा और सिया से पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? सिया ने हाँ में अपना सर हिलाया। सुमेध बोला, हाँ बोलो। सिया खुशी से सुमेध के गले लग गई और बोलने लगी, बहुत खुश हूँ मैं, शुक्रिया आपका। सुमेध मुस्कुराया और सिया को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। सुमेध, मैंने तुम्हारा फॉर्म इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में भरा है। कुछ दिन बाद उसकी परीक्षा है, जाओ उसकी तैयारी करो। सिया, लेकिन मैं, सुमेध थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ, आगे कुछ नहीं करना तुम्हें? फिर सिया डर गई और हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर सुमेध ने कहा, हाँ तो जाओ तैयारी करो। सिया, जी। और फिर सिया वहां से चली गई और किचन में चुपचाप बैठी थी। सुनीता उसे उदास देखकर बोली, सिया क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। तभी सिया ने सुनीता की तरफ देखा और सुनीता ने देखा कि सिया की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये देखकर सुनीता सिया के पास बैठी और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सिया ये सुनकर और जोरों से रोने लगी और कुछ बोल नहीं सकी। सुनीता ये देखकर और परेशान हो गई। तभी वहां संजना और सोनम भी आ गई और वो भी सिया से पूछने लगी कि क्या हुआ। कुछ समय बाद सिया को हॉल के बीच में बिठाकर पूरा परिवार चारों ओर से बैठा था और उसके रोने का कारण जानना चाहता था। तभी सुमेध अपने कमरे से बाहर आ रहा था और उसने देखा कि हॉल में सिया और सारे परिवार वाले बैठे हैं। तभी सुमेध वहां जाकर बोला, माँ पापा आप लोग यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? और सिया तुम रो क्यों रही हो? तभी रणवीर सुमित के ठीक सामने खड़ा हुआ और बोला, आप बताइए क्यों रो रही हैं ये?
आपने ही कुछ किया होगा। सुमित चौंकते हुए बोला, मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया है? सिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। क्या बताया है तुमने इन लोगों को? मास्टर जी, अभी बताया नहीं है, लेकिन बताएगी अब, और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। ये सुनते ही सुमेध अपना मुंह बनाते हुए वहां बैठ गया। सिया ने अंदर नजर से सुमेध की ओर देखा। तभी उसकी नजर उन नजरों पर पड़ी जो कब से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर सिया ने अपना मुंह खोला। ये हमारा एडमिशन पुणे कराना चाहते हैं, और हम आप सबके बिना कैसे रहें? माँ, हमें नहीं जाना है। फिर पूरा परिवार सिया की तरफ से नजरें हटाकर सुमेध की तरफ देखने लगा, और सबको ऐसे देखता हुआ देखकर सुमेध बोला, हाँ, तो उसमें तुम्हारी भलाई है। और क्या तुम कुछ करना नहीं चाहती हो? सिया, हम यहाँ बिहार में भी एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमें इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो बोल दीजिए, ऐसे मुझे रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करोगे तो पाप लगेगा आपको। ये सुनकर सारे घर वाले चौंक गए और जोर से बोले, क्या? मास्टर जी, नालायक, दूसरी शादी करना चाहता है तू? पहले तो एक भी नहीं करना चाहता था। सारे परिवार वाले साथ में बोले, हाँ। सुमेध ये सुनकर सिया की मासूमियत पर हंसने लगा और बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो सिया? मैं क्यों शादी करूंगा? सिया, क्योंकि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। और आप दोपहर में अपने वो वकील दोस्त से बात नहीं कर रहे थे? वो बोल रहे थे कि शादी का फॉर्म भरकर डाल दिया है, तुम बस शादी कर लो। ये सुनते ही फिर सारा परिवार सुमेध की तरफ गुस्से से देखने लगा। सुमेध, क्या? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने राजीव को बताया था कि हमारी और सिया की शादी लीगल तरीके से नहीं हुई है, तो इसलिए उसने हमारी शादी के लिए फॉर्म भर दिया था। फिर पूरा परिवार समझा और मुस्कुराते हुए सब एक दूसरे से बोले, अरे, गलतफहमी थी ये तो। फिर सिया ने सुमेध से कहा, फिर आपने ये क्यों कहा कि आप उसकी कोई जरूरत नहीं है? मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि अब कोई मतलब नहीं बनता है उसका। सुमित, क्योंकि पुणे में पढ़ाई के बाद तुम्हें जीने के लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने तुमसे शादी एक मजबूरी में आकर की थी। वो मजबूरी खत्म हो जाएगी, फिर तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। और मैं, सिया, और मैं क्या? ये देखकर पूरा परिवार चुपचाप खड़ा था, और सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन पूरे परिवार में से एक भी इंसान बीच में नहीं आया और कुछ नहीं बोला। इस सुमेध सिया को बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। फिर सिया वहीं बैठ गई और अपने परिवार की तरफ एक उम्मीद से देखने लगी। लेकिन परिवार वाले एक एक करके वहां से चले गए। अंत में मास्टर जी और सुनीता भी अपने कमरे में चले गए। पूरे घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। खाना भी किसी ने आज नहीं खाया था। कुछ समय बाद सुमेध बाहर गया और उसके लिए खाना लेकर घर आए, और उसके बाद एक एक करके सबके कमरे में खाना पहुंचाया, और फिर अपने और सिया के लिए भी खाना लेकर कमरे में गया। तुम्हें सिया, खाना खा लो। सिया, हमें भूख नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा भाग यही खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।